हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज है एकादशी, साल 2021 की दूसरी एकादशी। बहुत ही खूबसूरत एकादशी और अद्भुत संयोग में आई है। और इस दिन आप छोटे छोटे उपाय करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करके माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी का दिन है और आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक विशेष उपाय करते हैं, नमक से ये उपाय करते हैं, तो आप खुद देखेंगे आपके जीवन की बहुत सारी कठिनाइयाँ दूर हो करके, तमाम दिक्कत आपके दूर हो करके आपके जीवन में सुखों का वास होता है। विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन तिलों का महाप्रयोग करके आप धनवान बन सकते हैं, भाग्यवान बन सकते हैं। कहा जाता है कि महालक्ष्मी का वास होता है काले तिलों में। और एक बार इसी विषय में जब नारद मुनि त्रिलोक भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे, वहाँ पहुँचकर उन्होंने वैकुंठपति को प्रणाम करके उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए पूछा कि हे प्रभु, षटतिला एकादशी की क्या कथा है और इस एकादशी को करने से कैसा पुण्य मिलता है। देवर्षि द्वारा विनीत भाव से इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कहा, प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी और ब्राह्मणी मुझ में बहुत ही श्रद्धा और भक्ति रखती थी। यह स्त्री मेरे निमित्त सभी व्रत रखती थी। एक बार इसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी आराधना की और व्रत के प्रभाव से स्त्री का शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु यह स्त्री कभी भी ब्राह्मण को देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। अतः मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रह करके भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन भिक्षा लेने पहुंच गया। स्त्री से जब मैंने भिक्षा की याचना की तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों में रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम को लौट आया और कुछ दिनों के बाद वह स्त्री भी देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह स्त्री घबरा कर मेरे समीप आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है। तब मैंने उसे बताया कि वह अन्नदान नहीं करती थी तथा मुझे मिट्टी का पिंड दिया, इस कारण ऐसा हुआ है। मैंने फिर उस स्त्री से बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपने द्वार तभी खोलना जब वे आपको षटतिला एकादशी के व्रत का विधान बताएंगे। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था उस विधि से ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। और इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, तिलों का दान करता है, अन्न का दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी के नाम के समान ही इस दिन तिल का खास महत्व होता है और अपनी दिनचर्या में इस दिन तिल को ज़रूर ध्यान में रख कर के इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बेहद पुण्य मिलता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 तरह से प्रयोग करने पर पापों का नाश होता है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और व्रत के विधान के विषय में जो विधि है उसके विषय में पुलस्त्य ऋषि ने दलभ्य ऋषि को भी बताया था। कुछ वो बताती हूँ। ऋषि कहते हैं कि माघ का महीना जब आता है तो ये बहुत ही पवित्र और पावन होता है और इस माह में जो भी व्रत करते हैं, तप करते हैं, उसका बड़ा महत्व होता है। और षटतिला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने वाले को गंध पुष्प, पीले फल, फूल, धूप, दीप, तांबुल सहित विष्णु भगवान का षोडश उपचार पूजन करना चाहिए। इस दिन उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए और रात के समय तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र से हवन हो सके तो करना चाहिए। कुछ लोग प्रश्न करते हैं जो भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं वो उसका दान करना चाहिए या बांट देना चाहिए, आपको नहीं खाना चाहिए। इस दिन सबसे पहले आपको सुबह पहले उठ करके घर के मुख्य द्वार को साफ करके रंगोली आदि की इच्छा हो तो आप बना सकते हैं। हल्दी के जल का छिड़काव करें, फिर पीपल या आम या अशोक के पत्तों की एक बंदरवार आपको बनानी चाहिए। आप इस बंदरवार को चाहे तो आप अपने घर पे या ऑफिस में, या अगर आपका ऑफिस घर पे ही है तो घर के ऊपर आप अपने प्रवेश द्वार पर इसको बांधें। इससे आपके जीवन की नकारात्मकता दूर होती है। फिर थोड़ी सी हल्दी लें और घर के मुख्य द्वार प्रवेश द्वार पर स्वस्तिक बनाएं। ये भी बहुत फलदायी माना जाता है और अक्सर हर वीडियो में आजकल बताती हूँ आपको कि हल्दी से घर पे स्वस्तिक बनाएं। हल्दी क्या करता है? शुभता लेके आता है, जीवन में पैसे लेकर के आता है और हल्दी का स्वस्तिक लगाने से मनुष्य के सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है।
आप चाहें तो आप शुभ और लाभ का निशान भी बना सकते हैं, ये भी बहुत चमत्कारी होता है। और सुबह सुबह आपको रोज़ देहरी पर हर सुबह आपको सुबह जल से धोना चाहिए। अगर आपके घर पे दहलीज नहीं है तो ध्यान रखें, दहलीज ज़रूर बनवा के रखें। एक मार्बल का लंबा सा पतला टुकड़ा लेकर के ही बनवा लें। इससे आपके घर पर कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है और नेगेटिव एनर्जी घुसने के पहले आपके घर से दूर हो जाती है। आप चाहे तो प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी माँ के चिन्ह बनाएं पैरों के, और चाहे तो आप रेडीमेड जो पैर आते हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे लगाने चाहिए जो घर के अंदर की तरफ जा रहे हो। इससे भी घर में सुख समृद्धि आती है। मुख्य द्वार के नीचे बाहर की ओर देवी लक्ष्मी के कुमकुम और हल्दी से लाल या पीले रंग के पैरों के चिन्ह बनाने से सभी देवी देवताओं की शुभ दृष्टि हमारे घर पर सदैव बनी रहती है। अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर होता है और हमारे घर पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। इसके बाद आपको नमक से उपाय करना है। नमक से क्या करना है, आपको थोड़ा सा नमक लेना है, 1 चम्मच 1-2 चुटकी ले लीजिए, और प्रवेश द्वार पर एक कांच के बर्तन में पानी डाल करके उसमें ये नमक आपको डाल देना है और वहाँ पर आपको उसको दिन भर रखे रहने देना है। शाम को आपको वहाँ एक दीपक जलाना है और इस जल को आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक रखे रहने देना है। अगर आप जल रखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ नमक आप किसी कांच के बोल में रखें वहाँ पे पूरे दिन तक, और नेक्स्ट डे सुबह आपको इस जल को बाहर फेंक देना है। ध्यान रखना है, इस जल को आपको घर के अंदर नहीं लाना है, रोड पर या कहीं पर भी आप चाहे तो इसको फेंक सकते हैं। और अगर आपने सूखा नमक रखा है तो सूखा नमक ऐसे नहीं फेंका जाता, उसमें जल पहले मिक्स करें, उसका पानी बना लें, इसके बाद आपको उसको डिस्पोज करना चाहिए। किसी भी जगह डिस्पोज कर सकते हैं, ख़राब जगह, कचरे की जगह, वो कोई बात नहीं है कि आपको किसी अच्छी जगह, किसी पौधे में आपको नहीं डालना है ये नमक का पानी। आपको बता दूं दोस्तों, इस उपाय से घर में सकारात्मकता आती है, घर में खुशहाली आती है। और इस दिन आपको फिर ये उपाय करने के बाद तिल के जल से नहाना भी चाहिए। इस दिन आपको तिल से उपटन करना चाहिए, दही और तिल मिलाकर के उपटन करें, इस तिल के पानी से नहाएं। ऐसा करने से साइंटिफिक रीज़न भी होता है, सर्दी का मौसम जा रहा है, स्किन की एलर्जीज आदि होती है, सर्दी के विकार होते हैं, ये दूर होते हैं। और स्नान करने के बाद आपको पीले कपड़े पहनने चाहिए। स्नान के बाद आपको थोड़ा सा काला तिल, 1 चुटकी काला तिल ले करके उसमें दूध मिला करके आपको जल मिला करके तांबे के लोटे से आपको अर्घ भी देना चाहिए। ये सबसे चमत्कारी उपाय होता है। इस दिन सूर्य देवता को काले तिलों से अगर आप अर्घ देते हैं तो तिलों से ही आपको हवन करना चाहिए। तिल के तीसरे प्रयोग में पूरब की ओर मुख करके 5 मुट्ठी तिलों से आप चाहें तो 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करके, या लक्ष्मी माँ के ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करके आपको आहुति देनी चाहिए। इससे कहा जाता है लक्ष्मी आपके द्वार पे सदा विराजमान रहती है और मरण उपरांत तक मोक्ष की प्राप्ति कराती है। तिल का चौथा प्रयोग इस दिन पितृ के निमित्त तर्पण करना चाहिए, तो चाहे तो आप तर्पण कर सकते हैं, या फिर आप जब सूर्य देवता को जल देंगे उसी समय आपको जल के लोटे में थोड़े से काले तिल डाल करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना चाहिए और फिर ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इस प्रकार से बोलते हुए आपको तिलों से जल अर्पित करने चाहिए। इससे आपके जीवन में जो भी पितृ दोष है आपके वो दूर होते, पितृ का आशीर्वाद मिलता है, आपके जीवन की अनावश्यक जो परेशानियां होती है वो दूर होती है, बाधाएं दूर होती है। इस दिन आपको तिल का 5वां प्रयोग भी करना चाहिए, वो है दान करके। महाभारत में कहा गया है कि जो भी मनुष्य माघ माह में ऋषि मुनि गरीबों को तिल का दान करता है वो कभी भी नरक के दर्शन नहीं करता है। कहा जाता है कि माघ माह में आप जितने तिलों का दान करेंगे उतने हजारों सालों तक आपको स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस माह में आप तिलों का या तिलों से बनी चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। तिल वाला भोजन करें, तिल वाला पानी पिए, तिलों की मिठाई खाएं। तिल का 6वां प्रयोग यानी कि खाने में करना चाहिए और शाम के समय आपको तिल युक्त भोजन बनाकर विष्णु भगवान को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। इस दिन पूजा में भी आप तिल युक्त फलाहारी भोग में रखें और ब्राह्मणों को भी तिल युक्त फलाहार करवाइए। अगर ब्राह्मण नहीं खिला सकते तो काली गाय को इस दिन आप तिल युक्त भोजन कराइए। रोटी के ऊपर थोड़े से तिल डाल करके गैया को खिलाइए। ये सभी आपके लिए बहुत चमत्कारी उपाय होते हैं। दोस्तों, इस दिन एकादशी है तो बताना नहीं होगा कि इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल खाना अखाद्य पदार्थ यानी जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है वो है। कहा जाता है कि माता के क्रोध से रक्षा के लिए महर्षि मेधा ने देह त्याग दी थी
और उनके शरीर का जो अंश भूमि में समा गया था, कालांतर में वही अंश जौ और चावल के रूप में भूमि से उत्पन्न हुआ। और जब महर्षि की देह भूमि में समाई उस दिन एकादशी तिथि थी। अतः प्राचीन काल से ये परंपरा शुरू हो गई कि एकादशी के दिन चावल और जौ से बने भोज्य पदार्थ नहीं सेवन करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, ये महर्षि के देह के सेवन के समान माना गया है। देखा जाए साइंटिफिकली तो चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है और ये जल की अधिकता मन को विचलित करती है, क्योंकि जल और चंद्रमा में क्या होता है, परस्पर आकर्षण होता है और चंद्रमा के कारण ही समुद्र में ज्वार आता है। इस प्रकार चावल का सेवन अधिक करते हैं तो शरीर में जल की मात्रा अधिक हो जाती है, मन अशांत हो जाता है और अशांत मन से आप कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। चूँकि एकादशी व्रत संयम और साधना का दिन है, इसलिए दूर रहें इस प्रकार के तामसी भोजन से। लहसुन, प्याज इनका सेवन भी वर्जित करना बताया गया है, क्योंकि गंध युक्त है, मन में काम के भाव को बढ़ाते हैं। सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं और इस दिन आपको बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। सेम जो फली होती है उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए, ये सेवन संतान के लिए हानिकारक होता है। मांस मदिरा का सेवन तो नहीं करना है आपको, नहीं तो नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती है। और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आप चाहे तो व्रत करके फलाहार करें, जलीय आहार करें, निराहार करें, जो भी आपकी इच्छा हो। लेकिन अगर नहीं भी कर रहे हैं व्रत तो भी आपको भोजन सात्विक रखना चाहिए। खान पान अपने व्यवहार में संयम के साथ सात्विकता भी बरतनी चाहिए। किसी को भी क्रोध, सिर्फ भोजन का नहीं, क्रोध आदि नहीं करना, चुगली नहीं करना, बुराई नहीं करना, मारपीट नहीं करना, चोरी नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, इस तरह की चीज़ों से वंश का नाश होता है। ये सभी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। रात में भी जागरण किया जाता है, भगवत नाम लेते हुए पूरी रात भगवान विष्णु की भक्ति, मंत्र, जप, जागरण ये करना चाहिए। और दिन में भी आपको नहीं सोना चाहिए। दिन में जो लोग सोते हैं कहते हैं कि व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। और इसके अलावा भी आपको एकादशी के दिन ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करें। पति पत्नी हो आपस में संग ना करें, पराई स्त्री, पराई पुरुष आदि पर दृष्टि ना डालें, ये किसी भी दिन गलत होता है, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। और संयम रखें, दाढ़ी, मूछ, बाल कटाना, नाखून काटना, ये सभी चीज़ें इस दिन आपको नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इस प्रकार से सभी नियमों का पालन करते हुए छोटे छोटे उपाय करके आप अपने बुरे वक्त को चैलेंज कर सकते हैं। तिल का इस्तेमाल करें इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा 6 प्रकार से, स्नान हो, उपटन हो, आहुति हो, तर्पण हो, दान हो। और भोजन में इस तरह से षटतिला एकादशी है दोस्तों, षटतिला एकादशी के दिन तिलों का जो महात्म्य है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे उपाय कीजिए और अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कीजिए, अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त कीजिए, बुरे ग्रह की दशाओं से मुक्ति प्राप्त कीजिए और आने वाला समय खुद आप खूबसूरत बना सकते हैं। अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है बहुत कष्टों से गुजर रहे हैं, एकादशी का दिन है, उन सभी से शेयर कीजिए। जो लोग भी गृहस्थ हैं वो भी ये उपाय को करें, जो वैष्णव हैं वो भी ये उपाय को करें। सभी लोग मिलकर इन उपायों को करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी ज़िंदगी बदल दे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।